दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे क्या आलू और चावल को उबालने के बाद अगर फ्रिज में ठंडा कर दिया जाए 4 से 5 घंटे के लिए तो क्या वो हेल्दी हो जाता है, क्या वो शुगर को नहीं बढ़ाता। आज इसी विषय पर एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण आप तक लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चावल और आलू को उबालते हैं और उबालने के बाद उसको 4 से 5 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद आप उसको ठंडा ठंडा खाते हैं तो आपके शुगर लेवल को वो नहीं बढ़ाता है बल्कि वो हेल्दी हो जाता है। उबालने की प्रक्रिया में जिसको जिलेटिनाइजेशन कहते हैं वो आलू या चावल चिपचिपा हो जाता है। इसके बाद जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में रखने के बाद वो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद जब आप 4 से 5 घंटे उसको फ्रिज में रख देते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिस पर हमारा जो एंजाइम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एंजाइम है एमाइलेज, उस पर एक्ट नहीं कर पाता, उस पर काम नहीं कर पाता, उसका डाइजेशन नहीं कर पाता, जिसके कारण से वो जैसा का तैसा ही रहता है। फिर उसको हमारे आंत के बैक्टीरिया अपने भोजन के लिए यूज करते हैं और हमारे आंतों के लिए, हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है। यानी ये प्रीबायोटिक्स की तरह काम करता है। जो उबला हुआ ठंडा चावल है आपने जो फ्रिज में रखा है वो हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके भोजन के लिए काम करने लगता है। हमारे शरीर में जो एंजाइम है उस पर वो काम नहीं कर पाते तो उसका डाइजेशन स्लो हो जाता है, डाइजेशन होता ही नहीं। और जब डाइजेशन नहीं होता तो उस पर हमारे आंत के बैक्टीरिया काम करते हैं और उनका भोजन बन जाता है। और हम जानते हैं कि जो हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी भोजन करते हैं। जब हम हेल्दी भोजन करते हैं, फाइबर खाते हैं, वो उनके लिए भोजन होता है। इसको हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चावल को उबाल करके फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं या आलू को उबाल करके फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं तो वो रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है और रेजिस्टेंट स्टार्च हमारा एंजाइम उस पर काम नहीं कर पाता। इसके कारण से वो हमारे शुगर लेवल को नहीं बढ़ा पाता। वो हेल्दी फूड बन जाता है। आलू और चावल भी हमारे लिए हेल्दी हो जाता है। हम जानते हैं कि आलू चावल जो होते हैं हमारे शुगर को बढ़ाते हैं, लेकिन जब आप उसको बॉयल करके उबाल करके फ्रिज में रख देते हैं तब वो हमारे शुगर लेवल को नहीं बढ़ा पाता जितना चाहिए। इसलिए जब कभी आप आलू और चावल का प्रयोग करते हैं, हम खासकर जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए बताना चाहते हैं, या जिनको वजन अपना कम करना है उनको ये बताना चाहते हैं कि पहले आप आलू और चावल को उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको 4 से 5 घंटे के लिए आप उसको फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद जब वो रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाए तब फिर आप उसको खाइए, तो आपके शुगर लेवल को वो नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। क्योंकि उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और हमारे शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा बल्कि स्टेबल रखेगा। तो जब कभी आप चावल और आलू खाएं तो उसको पहले ठंडा कर लें, उबालने के बाद ठंडा कर लें, फिर इसके बाद आप इसको यूज़ करें तो आपके लिए वो हेल्दी हो जाएगा। आपके बैक्टीरिया के लिए भी अच्छा रहेगा। आपका जो पेट है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को बताने में, समझाने में रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होता है और ठंडा करने के बाद आपका आलू, आपका चावल हेल्दी हो जाता है। मेरा ये वीडियो अगर सफल रहा तो इसको लाइक करें, अन्य लोगों को भी बताएं कि आलू को ठंडा करके ही खाएं, चावल को ठंडा करके ही खाएं। गरम गरम चावल डायबिटीज़ के मरीजों को नहीं खाना चाहिए। पहले इसको 4 से 5 घंटे तक ठंडा कर लें
उसके बाद खाएं, तो हमारे शुगर लेवल को कम बढ़ाएगा, देर तक एनर्जी देगा, प्रीबायोटिक की तरह काम करेगा, यानी फाइबर की तरह काम करेगा, और हमारे हेल्थ को अच्छा करेगा, हमारे गट को भी हेल्दी बनाएगा, हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों को भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही।